एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी विद तमन्ना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन। तो हमने जो सीडीपी का टॉपिक को स्टार्ट किया हुआ है वो है फिजिकल डेवलपमेंट, जिसमें हमने जन्म पूर्व शारीरिक विकास और शिशुअवस्था में शारीरिक विकास क्या होता है उन सभी को डीपली से डिस्कस किया है। अगर आपने वो लेसन नहीं देखा है तो प्लीज वॉच इट। तो आज हम अपने इस लेसन में डिस्कस करेंगे कि बाल्यावस्था में शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी हम बाल्य अवस्था की बात करते हैं तो आपको पता है कि 6 से 12 वर्ष की जो अवस्था होती है उसी को ही चाइल्डहुड कहा जाता है, यानी कि बाल्यावस्था कहा जाता है। हमने बहुत ही डीपली से इसको डिस्कस किया है। अगर आपने वो लेसन नहीं देखा है तो प्लीज वॉच इट। जहां हम बात करते हैं बाल्य अवस्था की, तो बाल्य अवस्था में 9 से 12 वर्ष की जो अवस्था होती है, अगर हम बात करते हैं 9 से 12 वर्ष की अवस्था थी, तो इसमें लड़के और लड़कियों दोनों का ही जो भी शारीरिक विकास हो चुका होता है शिशुअवस्था में, क्योंकि आपको पता है शिशुअवस्था में इन्फेंसी स्टेज में जो शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, वो बहुत ही ज्यादा तीव्र गति से होता है। तो बाल्यावस्था में 9 से 12 वर्ष की अवस्था में जो शारीरिक विकास होते हैं, इसमें मजबूती आती है, दृढ़ता आती है, या आप कह सकते हो स्थिरता आती है। तो इस प्रकार से 9 से 12 वर्ष की जो अवस्था में जो भी लड़कियों का शारीरिक विकास होता है, और शारीरिक विकास क्या क्या है? लंबाई, भार, सिर और मस्तिष्क के आकार में, हड्डियों में, दांत, मांसपेशियों और शरीर के जो अन्य अंग होते हैं, यानी कि जो अदर ऑर्गन्स होते हैं, इन सभी में चेंजेस आते हैं। इसमें क्या आती है? स्थिरता आती है। इसीलिए बाल्यावस्था की इस अवस्था को, ये जो काल है, उसको कहा जाता है कोसोलिड्रेशन। ध्यान दीजिए, कोसोलिड्रेशन। कोसोलिड्रेशन पीरियड। अगर हम हिंदी में बात करें इसकी, तो हिंदी में कहा जाएगा परिपाक काल। तो अगर आप इसकी वर्डिंग पर, यानी कि इस वर्ड पर नजर डालेंगे, तो सॉलिड्रेशन, यानी कि इसमें जो शारीरिक विकास है वो पूरी तरह से सॉलिड हो जाता है, मजबूत हो जाता है। जिस प्रकार की लचीलापन या कोमलता जो भी शिशुअवस्था में रहती है लड़कों लड़कियों के शरीर के अंगों में, वो इस अवस्था में आके, यानी कि बाल्य अवस्था में आके इसमें परिपक्वता आ जाती है, या आप कह सकते हो कि वो मेच्योरिटी की ओर आगे बढ़ता है। तो हम इसी को ही डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम सबसे फर्स्ट पॉइंट को लेते हैं, लंबाई। सेंटीमीटर में अगर हम बात करते हैं तो 5 से 7 जो वर्ष का, अगर हम बालक की बात करते हैं या कि हम बाल्य अवस्था की बात करते हैं, जो कि 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है, इसमें 5 से 7 सेंटीमीटर प्रति वर्ष दर की अवस्था में, यानी कि प्रति वर्ष दर के रूप में जो लंबाई होती है वो बालक और बालिकाओं दोनों की ही बढ़ती है। आपको ये ध्यान में रखना है कि इस अवस्था में प्रति वर्ष दर के रूप में 5 से 7 सेंटीमीटर जो भी उनकी लंबाई है तो वो जरूर ही बढ़ती है। बालक और बालिकाओं की सेंटीमीटर में बात करें तो 6 वर्ष की अवस्था में बालक का सेंटीमीटर में जो लंबाई होती है वो होती है 108.5। ध्यान दीजिए, 108.5। यही अगर हम 10 वर्ष की बात करें, जब बालक 10 वर्ष का हो जाता है तो ये लंबाई होती है 128.4। और अगर हम 12 वर्ष की बात करते हैं तो ये हो जाती है 138.3। ध्यान दीजिए कितनी हो जाती है? 138.3। अगर हम लड़कियों की, यानी कि बालिकाओं की लंबाई की बात करते हैं तो 6 वर्ष की अवस्था में उनकी जो लंबाई होती है वो होती है 107.4। ध्यान दीजिए, 107.4 होती है 6 वर्ष की अवस्था में। 10 वर्ष की अवस्था में उनकी लंबाई होती है 128.4, यानी कि बालकों के बिल्कुल सिमिलर, बिल्कुल समान। और अगर हम 12 वर्ष की बात करते हैं तो बालिकाओं की जो लंबाई होती है वो होती है 139.2। तो आप इसमें ये देखेंगे कि बालक जो था लंबाई के मामले में सेंटीमीटर में बाल्यावस्था में सबसे आगे था, यानी कि 6 वर्ष की अवस्था में।
तब बालक की जो लंबाई थी वो थी 108.5 और बालिकाओं की कितनी थी 107.4। जैसे जैसे वो 12 वर्ष की अवस्था में आता है तो बालक की जो लंबाई होती है वह रुक जाती है और बालिक की जो बालिकाएं होती है, जो लड़कियां होती है, उनकी लंबाई उनसे ज्यादा होती है। तो यहाँ हमने बात की है लंबाई की। सेकेंड आपका पॉइंट है भार। अगर हम भार की बात करते हैं तो स्टार्टिंग में जो लड़कों का भार होता है बाल्यावस्था में वो ज्यादा होता है लड़कियों की कंपैरिजन में, लेकिन बाद में जाके क्या होता है लड़कियों का भार थोड़ा ज्यादा हो जाता है और जो बालक होते हैं, लड़के होते हैं, उनके भार में थोड़ी स्थिरता आ जाती है। तो अगर हम भार की बात करते हैं किलोग्राम में तो बालक का भार होता है 6 वर्ष की अवस्था में 16.3 किलोग्राम। ध्यान दीजिए 16.3 किलोग्राम। 10 वर्ष की अवस्था में होता है 23.5 किलोग्राम और अगर 12 वर्ष की अवस्था में बात करें तो वो होता है 28.5 किलोग्राम। ठीक इसी प्रकार से अगर हम बालिकाओं की बात करते हैं तो इनका वजन होता है 6 वर्ष की अवस्था में 16 किलोग्राम, 10 वर्ष की अवस्था में 13.6 किलोग्राम और 12 वर्ष की अवस्था में 29.8 किलोग्राम। इस प्रकार से बाल्यावस्था में जो बालक और बालिकाएं होती है यानी कि जो लड़का और लड़की होती है उनकी लंबाई में और भार में इस प्रकार से परिवर्तन आता है। थर्ड हमारा पॉइंट है सिर और मस्तिष्क। अगर हम बाल्यावस्था में सिर की बात करते हैं तो सिर के अनुपात में यानी कि पूरे रेशो में जो होती है वह कमी आ जाती है। क्या होती है शेषावस्था में सिर का जो आकार होता है, जो भी उसका वृद्धि होती है वो कितनी होती है 350 ग्राम, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आप देखेंगे कि बाल्यावस्था में सिर का जो अनुपात है उसमें कमी आ जाती है और मस्तिष्क का भार यानी कि वेट और उसका जो आकार होता है वो वयस्क के भार, मस्तिष्क के भार और उसके आकार के 95% हो जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। फोर्थ है आपका पॉइंट हड्डियां यानी कि बोन्स। सबसे पहले बात करेंगे कि बाल्यावस्था में अस्थिरीकरण यानी कि ऑसिफिकेशन, जिसको कि हमने डिस्कस भी करा था शेषावस्था में। तो बाल्यावस्था में जितने भी बालक होते हैं या बालिकाएं यानी कि लड़का और लड़कियां जो होते हैं उनकी हड्डियों में क्या आ जाती है अस्थिरीकरण आ जाता है। दृढ़ीकरण भी बोल सकते हो आप, स्थिरता बोल सकते हो, मजबूती बोल सकते हो। इन सभी का ही मतलब क्या है ऑसिफिकेशन। तो ऑसिफिकेशन क्या होता है बहुत ही ज्यादा तीव्र गति से होता है, ध्यान दीजिए। और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं उनकी हड्डियों की संख्या की तो बाल्यावस्था में जो हड्डियां होती है शेषावस्था में कितनी होती है 270। कितनी होती है 270 जो हमने डिस्कस किया है। लेकिन बाल्यावस्था में इसकी संख्या कितनी हो जाती है 350। कितनी 350। और ये क्यों हो जाती है आपको पता है, क्योंकि हड्डियों में बहुत सारे बोन्स में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। कुछ हमारे बालकों या बालिकाओं के शरीर में झिल्लियां होती है वो भी बाद में जाके हड्डियों का रूप धारण कर लेती है और कुछ ऐसे शरीर में कुछ ऐसे बोन्स होती हैं जो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होती है, कोमल होती है, तो वो दोनों मिलकर एक ही बोन्स में बन जाती है। तो इस प्रकार से ऑसिफिकेशन बहुत तीव्र गति से होता है, दृढ़ीकरण बहुत तीव्र गति से होता है। आपने देखा होगा कि इस कुछ अवस्था में पहले जो बालक होता है वो शेषावस्था में अपने अंगूठे तक को मतलब लीक कर लेता है। क्यों कर लेता है, क्योंकि उसमें उसके जो बॉन्स होते हैं उसमें बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लचीलापन होता है। लेकिन हम कह सकते हैं कि बाल्यावस्था में ये लचीलापन पूरी तरह से अस्थिरीकरण यानी कि दृढ़ता में बदल जाता है। जो भी शेषावस्था की शरीर से संबंधित हड्डियों की जो कोमलता होती है, नाजुकता होती है, लचीलापन होता है, वो पूरी तरह से किस में बदल जाता है कड़ापन में यानी कि मजबूती में और स्थिरता में। फिफ्थ आपका पॉइंट है दांत। टीथ की अगर हम बात करें तो 12 वर्ष की आयु में 27 से 28 जो दांत होते हैं वह निकलते हैं। और ये कौन से दांत होते हैं, ये स्थायी दांत होते हैं यानी कि परमानेंट टीथ।
और ये कब से निकलना शुरू होते हैं परमानेंट टीथ? ये शुरू होते हैं 5 से 6 वर्ष की अवस्था से, जो कि 12 वर्ष की आयु में पूरी तरह से 27 से 28 दांत निकल जाते हैं। और इसके बाद निकलते हैं बालक और बालिकाओं के मतलब मुंह में कौन से दांत? विजडम टीथ, जिसको हम दाढ़ भी बोलते हैं। और ये कब निकलते हैं? जब किशोर अवस्था में पूरी तरह से उसका अंत हो जाता है उस अवस्था का, और प्रौढ़ अवस्था शुरू होने लग जाती है। और कई बार ये भी देखा गया कि किसी जो बालक और बालिकाएं होती है या किशोर किशोरियों होती है उसमें थोड़ा सा लेट भी निकलते हैं दांत। तो इसमें कोई बात नहीं है इस चीज की, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि 12 वर्ष की आयु में 27 से जो 28 दांत होते हैं वो निकल जाते हैं। साथ ही साथ आपने देखा होगा जब दांत प्रॉपर तरीके से निकल जाते हैं तो बालक और बालिकाओं के जो फेस में जो सॉफ्टनेस होती है या हम कह सकते हैं इनोसेंस सी जो झलकती है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। तो ये भी परिवर्तन आता है। 6th है आपका पॉइंट, मांसपेशियां यानी कि मसल्स। बाल्यावस्था के अंत तक मांसपेशियां शरीर के भार का कितने प्रतिशत? 33% होती है। ध्यान दीजिए कितने प्रतिशत होती है? 33%। 7th आपका पॉइंट, अन्य अंग यानी कि बाल्यावस्था में जो शरीर से संबंधित जो अदर ऑर्गन्स होते हैं उसमें कौन कौन से चेंजेस आते हैं उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है नाड़ी की गति जो होती है वो 72 प्रति मिनट हो जाती है, जो कि शेषावस्था में कितनी थी? हमने डिस्कस किया था, शेषावस्था में थी 140 प्रति मिनट। और आप देखेंगे जैसे जैसे हृदय बढ़ने लग जाता है, जो धड़कन में क्या आने लग जाती है? स्थिरता। तो इसी से नाड़ी की जो गति होती है वो कितनी हो जाती है? 72 प्रति मिनट। सेकेंड है आपका, सभी अंगों का विकास हो जाता है बाल्यावस्था में। लड़कों और लड़कियों के शारीरिक रूप से जितने भी अंग होते हैं वो पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, आप ये समझ सकते हैं। जिससे कि जो बालक होता है, बालिकाएं जो होती है वो अपने शारीरिक अंगों में या शरीर से संबंधित जो भी गति होती है, जो भी वो मोशंस करते हैं उनमें पूरी तरह से उनका कंट्रोल हो जाता है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। थर्ड है आपका पॉइंट, यौन अंगों का विकास हो जाता है 11 से 12 वर्ष की जो अवस्था होती है, इसमें बालक और बालिकाओं का शारीरिक रूप से जितने भी यौन अंग होते हैं वो पूरी तरह से विकसित होने लग जाते हैं। फोर्थ है आपका, जो बालक है उसके कंधे चौड़े हो जाते हैं, कूल्हे पतले हो जाते हैं और पैर सीधे व लंबे हो जाते हैं बाल्यावस्था में। और यदि हम बात करते हैं बालिकाओं की यानी कि लड़कियों की, तो जहां बालक के कंधे चौड़े हो जाते हैं तो बालिकाओं के क्या हो जाते हैं? पतले कंधे हैं। कूल्हे जहां पर बालक के पतले हो जाते हैं तो इनके क्या हो जाते हैं? बालिकाओं के चौड़े, और पैर कुछ अंदर की ओर की तरफ झुक जाते हैं। तो इस प्रकार की कुछ विशेषताएं होती हैं जो कि शारीरिक रूप से संबंधित होती है लड़कों और लड़कियों में बाल्य अवस्था में। तो आज हमने ये डिस्कस किया है। आई होप आपको ये लेसन पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।